Hello students, in the previous video you have learned about the sentence, its definition and examples, जिसमें आज मैं उसको समराइज भी कर देता हूँ. सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का कलेक्शन, शब्दों का ग्रुप जो क्या करता है? कंप्लीट सेंस देता है, एक पूरा का पूरा अर्थ देता है. दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. ये चीजें आपने देखी थी, जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस भी होना चाहिए, जिसमें हमने देखा था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना. तो ये चीजें हमने देखी थी. आज हम देख रहे हैं इट्स काइंड्स, इसके प्रकार को हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं. देखिए, पहला, अगर मैं सेंटेंस के काइंड की बात करूं तो इसमें पहला क्या है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव. ध्यान से समझिएगा, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहला है. दूसरा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस. चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर and you have to learn to identify such kind of sentences. There are some examples here, and how can we identify them? When we know about that. Okay, so start करते हैं. पहला assertive और declarative. एक बार बोले, assertive और declarative sentence. दूसरा क्या कह रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेट करेगा. तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस. चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसको 2 से 3 बार अभी बोलने की हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अच्छे से हमसे बनने लगे. अब इसको समझना ये है कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता क्या है, इसमें क्या चीजें ऐसी होंगी कि हम समझेंगे कि नहीं ये सेंटेंस असर्टिव ही है. देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा असर्शन. असर्शन होता क्या है? अगर आप असर्शन को नहीं समझेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. असर्शन, असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट या कथन. जो भी कुछ बात कही जाती है, जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस आपके मुंह से निकल जाता है, जनरली दैट इज असर्शन. डिक्लेरेशन, जो भी हम डिक्लेयर करते हैं, जो भी हम घोषित करते हैं, जो भी हम कह डालते हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव. देखें क्या कह रहा है? अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस दैट मेक्स अ असर्शन और स्टेटमेंट. एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो कोई ना कोई कथन कहेगा, जो कोई कोई बात कहेगा, वह कहलाएगा क्या? असर्टिव और डिक्लेरेटिव. अब एग्जाम्पल की बारी आती है. एग्जाम्पल देखें क्या कह रहा है? कह रहा है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल. हम्प्टी डम्प्टी जो है बाल पर बैठा. हम्प्टी डम्प्टी किसी का नाम है ना, एक गुड्डा टाइप का. तो क्या कह रहा है? हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल. फिर देखिए क्या रहा है? हम्प्टी डम्प्टी डिड नॉट सिट ऑन अ वॉल. हम्प्टी डम्प्टी वॉल पर नहीं बैठा. तो यहां पर एक चीज देखेंगे, ये जो पहला सेंटेंस आपने देखा यह पॉजिटिव है, और जो दूसरा सेंटेंस है डिड नॉट के साथ ये नेगेटिव है. कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो असर्शन देता है, स्टेटमेंट देता है, कथन या अभिकथन बताता है, कोई ना कोई बात कहता है, वह 2 प्रकार से हो सकता है. कौन कौन सा? एक हो सकता है पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है नेगेटिव. ये 2 प्रकार से हो सकते हैं. अगर उसमें नॉट लग गया है तो नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव है. ऑलरेडी एक दूसरा सेंटेंस देख लें. कह रहा है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन. सीधी सी बात है. आप कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है. इट्स सिंपल, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ असर्शन. ये एक असर्शन है, एक स्टेटमेंट है. अच्छा, अगर इसी में आप नॉट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा. तो कहने का मतलब कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और
और निगेटिव दो प्रकार से होते हैं। इज इट क्लियर? ओके। निगेटिव का मतलब नॉट लग गया बस उसी में, बाकी आपको कुछ नहीं करना। वो टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल, डज नॉट, डू नॉट, पास्ट सिंपल, डिड नॉट, है ना, हैज नॉट, हैव नॉट, जो भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की होगी उसी के साथ नॉट का प्रयोग। मॉडल है तो मॉडल के साथ नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट। इजंट इट? सेकंड वन, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है टू इंट्रोगेट समथिंग, कुछ पूछना। क्या कह रहा है? अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, है ना। उसके लिए कुछ WH वर्ड होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं, है ना, जिनका आंसर आप यस या नो में देते हो। यहां देखें, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा। यहां देखिए कह रहा है कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। अगेन कह रहा है व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहां पर देखें क्या कह रहा है, वेयर डू यू लिव, ये WH वर्ड लग जाते हैं इसमें। और अगर आप WH वर्ड हटा भी दें तो भी ये इंटरोगेटिव बनता है। जैसे आप कहते हैं डू यू लिव, क्या आप रहते हो। आर यू नॉट आंसरिंग, क्या आप जवाब नहीं दे रहे हो। इन दोनों का आंसर जब आप WH वर्ड हटा देते हैं तो इसका आंसर यस और नो में आता है ना। जैसे आप कहते हैं आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो इसका आंसर कैसे आएगा, यस और नो। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यस, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे नो। तो यहां पर देखें WH वर्ड, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। दूसरा, वाई आर यू नॉट आंसरिंग, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो यहां पर भी दो चीजें आपको देखनी जरूरी है। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होगा, एक होगा सिंगल इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिएगा, सिंगल का मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस आपका, उसे हम कहेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। कुछ एग्जांपल मैं देख लेता हूं। जैसे हम कहते हैं आर यू रेडी, यहां पर कोई भी WH वर्ड का यूज नहीं है। WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, व्हिच, हाउ, व्हाटएवर, व्हेनेवर, है ना, वेयर, हुज, होम, एटसेट्रा। तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने कहा आर यू रेडी, जैसे हमने कहा डिड यू गेट, क्लियर। तो ये तमाम चीजें क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव। इसी में एक दूसरी चीज है डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, इसको डबल क्यों बोलते हैं? डबल का मतलब होता है WH, एक तो ये बनाएगा जो WH वर्ड होंगे ये इंट्रोगेटिव बनाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब इसके ठीक बाद जो आपके सेंटेंस में यहां पर है। WH वर्ड के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव जो कि कोई क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क्स अ क्वेश्चन, वह हमेशा कोई प्रश्न करेगा आपसे। तो जहां भी प्रश्न की बात होगी वो कहलाएगा इंटरोगेटिव। आप भी कई प्रकार के प्रश्न करके देखें और 5 सेंटेंसेस बनाएं। अगेन देखें, लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव, अब ध्यान दें, इंपेरेटिव स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देख लेंगे, IMPERATIVE। इंपेरेटिव का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है कमांड और एंटिटी, जो कमांड को एक्सप्रेस करेगा या फिर एंटिटी को एक्सप्रेस करेगा। दोनों का मतलब क्या होता है, या तो आदेश या तो विनती। ये या तो आदेश करेगा या तो कोई विनती करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। आप एंटिटी को रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। नए वर्ड्स हमेशा सीखना चाहिए, है ना, क्या पता कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। रिक्वेस्ट तो सिंपल है, आप सब जानते हैं। तो जितने भी ऑर्डर हैं, कमांड है, एंटिटीज हैं, है ना, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, जिसमें कहीं ना कहीं आज्ञा दी जा रही होगी, आदेश किया जा रहा होगा। दैट इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। वंस अगेन लुक एट हियर, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस आइदर कमांड और एंटिटी और रिक्वेस्ट, ऑर्डर। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम सजेशन, एडवाइस आदि भी देखते हैं। इसमें कोई सलाह दी जाती है, जैसे आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो।
और ध्यान दो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और कई बार तो ये लगता है कि इंटरोगेटिव भी है। ठीक है, तो इनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, फिलहाल अभी इसका इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, दैट एक्सप्रेसेस कमांड, कमांड मीन्स आदेश। आपने देखा होगा कि जो फौजी होते हैं उसमें जो कर्नल होता है वो अक्सर अपने सोल्जर्स को क्या करता है, कमांड करता है ना। जैसे कहता है टर्न बैक, मतलब पीछे मुड़ जाओ, वो क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। और कमांड करने वाला क्या होता है, कमांडर होता है। एंटिटी इसका मतलब होता है विनती या फिर रिक्वेस्ट, है ना। तो रिक्वेस्ट भी कैसे होगी आप यहां पर देखिए, जैसे क्या कह रहा है, बी क्वाइट, शांत हो जाओ। ये क्या कह रहा है, कमांड कर रहा है, आदेश कर रहा है ना, बी क्वाइट। फिर क्या कह रहा है, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। ये सामने वाले को आदेश कर रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, है ना। अगेन देखो क्या रहा, गिव मी अ पेन प्लीज। देखो प्लीज शब्द का इस्तेमाल यहां पर हो गया, प्लीज या काइंडली शब्द का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कर रहा है, गिव मी अ पेन प्लीज, कृपया मुझे एक पेन दे दो, है ना। ये पोलाइटली कहा जा रहा है, इधर के सेंटेंस जो है पोलाइटली नहीं कहे जा रहे हैं। तो प्लीज या काइंडली शब्द लगा देने से वह सेंटेंस आपका पोलाइट हो जाता है। हालांकि इसमें भी रिक्वेस्ट है, यहां भी रिक्वेस्ट ही की जा रही है, कृपया शांत रहो, शांत रहो, लेकिन ज्यादा पोलाइट नहीं है ये मोर पोलाइट है। तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस, जो क्या करेगा, या तो कमांड बताएगा या फिर एंटिटी को व्यक्त करेगा। अगेन देखें, कह रहा है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का क्या मतलब होता है, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। इसमें आपकी विशेष व्यक्त होती है, आपकी जो भी इच्छा होती है वो आप व्यक्त करते हैं। इसमें कहीं कोई फोर्सफुली नहीं होता है, आप अपने मन से, मन की संतुष्टि से जो भी चीज निकल के आती है। इसके अंतर्गत दो चीजें कह रहा है, क्या कह रहा है, अ सेंटेंस दैट शोज विशेष और ब्लेसिंग। सो मतलब दिखाना, एक्सप्रेस, व्यक्त करना। तो ये क्या शो कराएगा, विशेष। विशेष मतलब आपकी इच्छाएं, है ना, जो भी आप इच्छा करते हो। और ब्लेसिंग्स मतलब जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हो, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, दैट इज ब्लेसिंग्स। तो ये दो चीजें दिखाएगा, या तो आपकी इच्छाएं या तो आपकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लें। कह रहा है मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, है ना, या ईश्वर आप पर कृपा करे, ऐसा इसका मतलब कह रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि इसके लास्ट में अगर कोई भी सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है तो उसके लास्ट में आपको कुछ इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। इसको एक्सक्लामेशन कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सिंबल या एक्सक्लामेशन कहते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, भगवान करे ये दिन बार बार आए। जब आप किसी को बर्थडे पे विश करते हो, है ना, या कोई भी ऐसा ओकेजन होता है जब आप सामने वाले की खैर चाहते हो, खुशियां चाहते हो, तो ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार आए, है ना, कोई ऐसे खुशी का लम्हा हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी आप इस एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन को देख पा रहे हैं। तो जब भी ऑपरेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, जो विशेष या ब्लेसिंग्स को दर्शाएगा वो एंड कहां से होगा, एक्सक्लेमेशन से। इज इट क्लियर। इसमें और भी कई प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे आप कहते हो कि मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं, है ना। तो ये विश और ब्लेसिंग, इन दो शब्दों को आपको पकड़ के रखना है कि या तो ये विशेष को शो करेंगे या तो ब्लेसिंग्स को शो करेंगे। क्लियर। चलिए, और आखिरी है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाम से स्पष्ट है, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब होता है आश्चर्य सूचक, जिसमें कोई ना कोई आश्चर्य व्यक्त होगा, जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, मतलब इतनी आसानी से वो चीज दिमाग पे उतरती नहीं कि जनरली ऐसा होता है ना। आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, है ना, ऐसी चीजें। क्या करें, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताएगा। आप कोई भी बात सुनते हो और अचानक से आपके मुंह से निकल जाता है, हाँ, कैसे निकल जाता है, यहां देखिए, कह रहा है हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी ये रात है ना। जनरली तो आप कहते नहीं, सामान्य शब्दों में तो आप कहते नहीं, असर्शन में आप कह देते हैं, डिक्लेरेशन में कह देते हैं,
है ना। तो क्या कह रहा है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात है ना। दूसरा क्या, ओ माय गॉड, हे भगवान, हे भगवान यूं ही नहीं निकलता। ये आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। इस शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, है ना। जब आप अपनी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हो, अचानक से ये चीजें निकल के आती हैं। और अगला क्या है, हाउ लवली सी इज, कितनी खूबसूरत है वह, कितनी प्यारी है वह, है ना। जनरली सभी के लिए आप ऐसा नहीं बोलते हो। तो ये सडन फीलिंग्स हैं, अचानक से आपके मन के अंदर से निकलती है जब आप कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी बात सुनते हो तो, है ना। जैसे मान लो कि आप अपने फ्रेंड से अभी मिल के आए, उसके साथ आपने चाय पी, बिस्किट खाए और आप घर पर आए। आप घर पर आए नहीं कि उनके यहाँ से फोन आ गया कि ही इज डेड। ये चीज आपको हजम नहीं होती। ये चीज आप अभी अभी मिल के आ रहे हो, आप अभी उनसे बातें करके आ रहे हो, चाय बिस्किट साथ में करके आ रहे हो, और कोई आपके घर पहुंचने से पहले ही फोन करके कह दे कि वह मर गया, तो अनबिलीवेबल होता है। ये आपको उस पर विश्वास नहीं होता, ये आश्चर्यजनक हो जाता है आपके लिए। और उस टाइम पर आपके अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग निकल जाती है, जो सडन फीलिंग निकल जाती है, दैट इज एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के द्वारा उनको शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है ना। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे, ओ माय गॉड, है ना। तो ये जो चीज निकल के आएगी। अथवा आप कहते हैं अलास, हाउ ही हैड डाइड। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सेंटेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वंस अगेन यू कैन मेमोराइज इट विद मी। पहला क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव, इट आस्क्स क्वेश्चन, सिंगल और डबल इंटरोगेटिव। इंपेरेटिव, इट एक्सप्रेसेस कमांड, एंटिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस एटसेट्रा, है ना। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि ये दवाइयाँ आपको सुबह शाम लेनी है, दैट इज एडवाइस। आपका फ्रेंड आपको कहता है कि आपको 2 घंटे और पढ़ने चाहिए, दैट इज सजेशन, isn't it? ऑप्टेटिव, इसमें विशेष या ब्लेसिंग्स को दर्शाएंगे। एंड फाइनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग, है ना, जो अचानक से आपके मन को उद्वेलित कर देता है। आप अचानक से बोल पड़ते हैं, ओह ऐसा। वो अच्छे में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है ना। आप जब किसी को कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, ये कांग्रेचुलेशंस ऐसे नहीं निकल जाता। जब आपने सुना कि किसी ने बहुत ग्रेट सक्सेस हासिल कर ली है, तो आपके मुंह से अचानक निकल जाता है हैट्स ऑफ या फिर कांग्रेचुलेशंस। तो वो चीजें हैं एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत, isn't it? तो आज बस इतना ही। उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे और फिर द सेंटेंस को हम कंप्लीट समझेंगे, isn't it? अब इसमें कुछ रूल्स हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे।